तुम्हें क्या बताऊं, कितने दिनों से यह चाह थी, कितने दिनों से यह चाह थी कि तुम सामने आओ तो बताऊं, कि तुम सामने आओ तो बताऊं, कि तुम मिलो कभी दोस्त बन, कि तुम मिलो कभी दोस्त बन मेरे घर आओ तो बताऊं। कितने दिनों से यह चाह थी कि तुम सामने आओ तो बताऊं, कि तुम मिलो कभी दोस्त बन मेरे घर आओ तो बताऊं। ये तुम जो मुझे भरी महफिल में ऐसे खारिज कर देते हो, ये तुम जो मुझे भरी महफिल में ऐसे खारिज कर देते हो और मेरे हर एक बात और विचार को फेमिनिस्ट कहला के जो नकार देते हो, और फिर उसी बात को बंद बोर्ड रूम में अपना सोच बताकर समावेश और विविधता के ध्वजवाहक बने वाहवाही जो बटोरते हो। बहुत चाह है खुले दिल से बड़े सुकून से तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी माँ अपने 2 नवजात बेटियों को खोने के बाद, अपने 2 नवजात बेटियों को खोने के बाद मेरे ज़िंदा रहने के लिए कैसे लड़ी। तुम्हें क्या बताऊं, कितनों का ताना सुन और सहकर मुझे प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया। किसी को बिना बताए कैसे मेरे हाई जंप की जीत की खुशी माँ बेटी ने बंद कमरे में कैसे मनाया। तुम्हें क्या बताऊं, किसी को बिना बताए कैसे मेरे हाई जंप की जीत की खुशी माँ बेटी ने बंद कमरे में कैसे बनाया। और जब स्पोर्ट्स निक्कर के साथ मेरे छलांग लगाते फ़ोटो लोकल न्यूज़पेपर में आया, तब कैसे घर के बुज़ुर्गों से माँ ने मुझे बचाया। तुम्हें क्या बताऊं कि कैसे मेरी माँ ने मेरी कच्ची उम्र की शादी तोड़ी और मुझे नौकरी के लिए अपने से दूर शहर भेजा। तुम्हें क्या बताऊं, जब किसी रेस में मैं अव्वल आती हूँ या फिर हार जाती हूँ, जब किसी रेस में मैं अव्वल आती हूँ या फिर हार जाती हूँ, मुझे मेरे माँ की हर बार की बात याद आती है। मुझे मेरे माँ की हर बार की बात याद आती है कि बच्चे, तुझे जो ये दुनिया देखती और समझती है तो उससे कहीं बेहतर है। तुझे जो ये दुनिया देखती और समझती है तो उससे कहीं बेहतर है। दुनिया ने तेरी आज की आधी अधूरी लड़ाई देखी है, पूरा जंग तो तूने लड़ा है। बहुत मन था कभी शाम की धुंधले उजाले में चाय की सिसकियाँ लेते तुम्हें ये सब बताऊं, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हारे चेहरे और बाजुओं पर चोट के निशान देखे, जब तुम्हें ऑफिस के वॉशरूम में फ़ोन पर हल्की सुस्कियाँ लेते हुए अपनी माँ से बातें करते सुना, उस दिन मैंने अपने आप से कहा, उस दिन मैंने अपने आप से कहा कि हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ और मेरे इस फेमिनिज़म की ज़रूरत शायद तुमको भी है। मुझे फेमिनिस्ट बने रहना होगा, मुझे फेमिनिस्ट बने रहना होगा ताकि कोई और बेटी को तुम्हारा दर्द न सहना होगा।